तो कौन है इज़ोथुनियम और कौन है काइंड ऑफ नाइटमेयर लोकी, जो लिटरली एक हाईली पावर्ड कॉस्मिक बीइंग है, जो कि सम काइंड ऑफ डार्कनेस में रूल करता है। और दूसरी बात, जो हमारा लोकी है वो किंग बन चुका अब एसगार्ड का, यानी अपना लोकी अब बन चुका किंग लोकी। और लिटरली जो उसने एंड में थॉर के साथ किया, ओ माय गॉड। सो हे गाइस, यू आर वाचिंग द कॉमिक टेलर, जहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ आपकी सारी फेवरेट कॉमिक्स लाइन बाय लाइन एंड एक्सप्रेशन बाय एक्सप्रेशन। एंड फॉर द मोर कॉमिक्स जस्ट चेक आउट द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। तो अभी अपन स्टार्ट करने वाले हैं लोकी गॉड ऑफ मिसchief की एक नई कॉमिक्स, लोकी द गॉड हु फेल टू द अर्थ, जो कि लिटरली इस लोकी की स्टैंड ऑफ सबसे अच्छी कॉमेडी कॉमिक्स में से है। तो इसके टोटली 5 इशू होने वाले हैं, और पहले इशू को मैं पहली वीडियो में कन्वर्ट करूँगा, और बाकी के जो 4 इशू हैं वो दो इशू करके एक वीडियो में कन्वर्ट करूँगा। मतलब टोटल 3 वीडियोज़ आएंगी, जिसमें पाँचों के 5 इशू आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अब देर किस बात की, शांति से बैठो एक जगह और एंजॉय करो द गॉड ऑफ मिसchief द लोकी को। तो कहानी सीधा शुरू होती है जोतुनियम से, जो कि अब जाइंट्स का घर है, फ्रॉस्ट जाइंट का घर है आफ्टर द वॉर। और ये लोग कुछ 3 जाइंट्स होते हैं, वो है ना बैठकर कुछ पकाते हुए बातें करते हैं, जिनमें से एक बोलता है कि किंग लॉफ्टार्ड मर चुके हैं, वही विचार्ड, मतलब, और वो कायर भी बहुत ज़्यादा थे, उन्होंने बहुत लोगों का बुचार्ड करा। अब लोकी ओडिन फाउंडिंग, वो हमारे लिए बहुत बड़ा टेरिटियर है, हर चीज़ के लिए टेरिटियर है, चाहे वो कोल्ड ब्लडेड हो या फिर वार्म ब्लडेड हो। तो यहाँ पर वो दूसरा वाला जो होता है वो बोलता है अब वही टेरिटियर तुम्हारा किंग है कोश, यानी इसका नाम कोश होता है। और वो बोलता है यही तुम्हारा टेरिटियर है किंग है कोश। वही पुरानी सेम स्टोरी, गॉड ऑफ वॉर्स या वॉर ऑफ गॉड्स। अब इस सबको ख़त्म हो जाना चाहिए नहीं, बट इन द एंड इट वॉज हार्श। देखो, मैं उतना ही गिल्टी हूँ जितना एक बच्चा गिल्टी होता है स्नो बॉल को एक पहाड़ से फेंकने के लिए, ताकि कि वो एक बड़ी सी बॉल बनते हुए देख सके। बट अगर इस वे में अगर तुम अपने आप को खुदेड़ के निकालते रहोगे, तो ये लास्ट में जो भी बचेगा वो ब्लडी टेडियस होगा। अब ये लोग खाना बना रहे होते हैं, तभी ये बोलता है कि जोनाथन में कोई किंग नहीं है, स्कल का स्नोर ऑफ नार, इसके पास कोई किंग ही नहीं है, यानी अपना नाम लेते हुए बोलता है सन ऑफ स्नार, कोई किंग ही नहीं है। आफ्टर ऑल डेथ इज रिक्रिएशन, आफ्टर और देयर आर एंडलेस रैग्नारॉक, आफ्टर ऑल हम सब मर ही जाएंगे, तो उससे अच्छा क्यों ना हम थोड़ी सी ज़िंदगी जी लें। और यहाँ पर वो लोग खाना पका रहे होते हैं, तभी उनका जो खाने के ऊपर का जैसे प्लेट की तरह यूज़ करते हैं वुडन ब्लॉक, वो गायब हो जाता है। और यहाँ पे देखते हैं कि लिटिल ड्रैफ नाम का एक एलियन टाइप का, मतलब एक जाइंट, फ्रॉस्ट जाइंट, जो कि अभी बहुत छोटा है, वो इंजॉय कर रहा था उसको लेकर, मतलब स्किंग कर रहा होता है। चलो, इन केस तुमने कभी बर्फीले तूफानों में रेनबो देखा है? नहीं ना? तभी आता है यहाँ पे एंट्री होती लोकी की, ओह फाइनली देयर आई एम, सो यू आर वेलकम द किंग लोकी। और वो उससे पूछता है भाई तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो वो ड्रैफ बोलता है मैं ड्रैफ हूँ महाराज, मतलब मैं किसी का बेटा नहीं हूँ, मेरा कोई फादर नहीं है यहाँ पे, बस मैं एक छोटा सा ही पैदा हुआ था। तो लोकी उसको बोलता है ओह देखो, तुम मुझे मेरे पुराने रिकॉर्ड्स की याद दिलाते हो, चलो मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूँ, हर कोई छोटा ही पैदा होता है। तो यहाँ पर वो फिर बोलता है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं मैजिस्ट्री, मैंने सोचा था कि बायफ्रॉस्ट तो टूट चुकी है। तो वो बोलता है कि अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, बायफ्रॉस्ट तो एक मोमेंट के लिए टूटा था, फिर वापस वो आ चुका है। और हर चीज़ टाइम भी फ्रीजी हो जाता है और वहाँ पर, और बायफ्रॉस्ट में तो टाइम जैसी नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती, जब तक कि वो मेरे लिए कुछ फेवर नहीं करती। ओह बाय द वे, इस स्टोरी को तो मैं थोड़ी बाद में सुनाऊंगा। तभी आवाज़ आती है ये रहा वो, और तभी बड़े बड़े जाइंट्स निकल के आते हैं। और इस वक्त लोकी बोलता है कि ओके सिटीजन्स, क्या मैं हेल्प कर सकता हूँ तुम्हारी? क्या 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 ये किंग सर्व कर सकता है तुम्हारे पीपल्स को, बताओ इस तूफ़ानी भरे रात में, दिन में? तो वो बोलता है जी महाराज, हमने हमने देखा कि बायफ्रॉस्ट था यहाँ पर, मुझे लगा कि कुछ अटैक हुआ है दोबारा से, एडगार्डियन ने हम पे अटैक करा है। तो यहाँ पे लोकी बोलता है कि नो इन्वेडर्स, कोई इन्वेडर्स नहीं है मेरे दोस्त, यहाँ पे बस मैं मेरे ब्रदर्स ने मुझको यहाँ पे भेजा है मेरी एक्स लेने के लिए, और है ना, और तुम जानते हो कि यहाँ पर कोई भी बिना ब्लेड के कोई भी कुछ नहीं है, और ऐसी ब्लेड जिसने जिसका नाम ही हैमिडल स्वॉर्ड है। और ये बात सुन के बोलता है हैमिडल स्वॉर्ड, मतलब वही जिसने किंग लॉफी को मारा था। बोलता है तुम पास में हो, मैं नहीं मारा था किंग लॉफी को, और इस स्वॉर्ड ने मेरी हेल्प करी थी, तुम्हें नहीं पता कि मैं नया हीरो हूँ? और
तुम्हें पता है सबसे अच्छी बात क्या है ज्योतिर्नाम के हवा में, यहाँ की हवा में ही जादू है। और यहाँ की हवा में जादू वही कर सकता है जो हर चीज़ को अडेप्ट कर सके। यहाँ पे जॉइंट बोलता है कि हम आपके ब्लड की रिस्पेक्ट करते हैं, हम आपके थ्रोन की रिस्पेक्ट करते हैं, बट अब आपको हमारे लिए आपको सरेंडर करना पड़ेगा। आपने हमारे किंग को मारा है, वो ऐसा किंग था जो किसी भी अच्छे उससे हमारे लिए कुक कर सकता था। तो बोलता है बस, यहाँ पे लोग बोलता है बस इस मतलब मैंने उसको मारा, उस कैनिबल को मारा। तो बोलता है ये कैनिबल नहीं है जब तक वो हम में से एक हो। तो यहाँ पे आ जाता है इस बात पे लोकी को गुस्सा, और बोलता है अब मैं थक चुका हूँ इन सब चीज़ों से, अब हैव अ टी, और मैजिक क्रिएट करने लगता है। मैं पूरा कंप्लीटली कॉस्ट हो चुका था, अब ये लोग सिर्फ एक ही चीज़ की रिस्पेक्ट करते हैं, और उसके लिए मुझे बहुत बड़ा होना चाहिए था, एक एवेंजर की तरह। समझ रहा हूँ कि तुम लोग समझ चुके हो ये बात। और यहाँ पे ना ड्रैफ बोलता है प्लीज़ नो मोर मैजिक, और उसका हाथ पकड़ लेता है, और वो बोलता है ड्रैफ ये क्या कर रहे हो, अब तुम सुसाइड कर लोगे ऐसे तो यहाँ पर वो बड़ा सा जैंट मारने आता है कि अब इस किंग का एंड होगा। और यहाँ पर उस मैजिक की वजह से जो ड्रैफ होता है वो लिटरली बहुत 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 ज़्यादा बड़ा हो जाता है, और अपनी शील्ड पकड़ के उसके सामने रख देता है और बोलता है नो मोर वॉर, अब वॉर ओवर हो गई है। तो ये देखकर वो लोग डर जाते हैं और बोलते हैं वेल आगे देखेंगे, अब यहाँ पे हमेशा एक वॉर रहेगी। मैं गलत था, हर कोई छोटा पैदा नहीं होता, कोई कोई जाइंट भी पैदा होता है। और यहाँ पे लोग बोलता है कि दैट वाज एक्साइटिंग, अगली बार से मैं मेहनत लाऊंगा, क्या पता ये भी काम कर जाए। तो भाइयों और उनकी बहनों, ये एक स्टोरी है जो वॉर के बाद स्टार्ट हुई थी। ये वैसी स्टोरी है जिसमें एक न्यू काइंड ऑफ किंग होगा, न्यू काइंड ऑफ गॉड होगा, जो रूल करेगा ब्लेड के थ्रू नहीं, एक शील्ड के थ्रू। तो इसी के साथ स्टार्ट होता है द लोकी, द गॉड हु फेल टू द अर्थ, चैप्टर 1, हैप्पीली एवर आफ्टर। अब लोकी का सीधा पास्ट दिखाते हैं। लोकी हु वॉज बॉर्न एट द फ्रॉस्ट जाइंट, एज द फ्रॉस्ट जाइंट, ब्लड रिलेटेड था ये गॉड्स के एसगार्ड का, और वहाँ के इसने अपने आप को सेक्रीफाइस करा हीरोइकली, और सारी मदर को, फ्रेजास को, सबको सेव करा, और जितना भी था इसने अपने फादर लॉफी को भी मारा था, और एकदम रीबॉर्न हुआ था एकदम हीरो की तरह। और इसके बाद अपने फोस्टर ब्रदर को यानी एसगार्ड के किंग ऑल फादर थॉर को और ओडिन को हराकर तो गॉड बन चुका था गॉड ऑफ द टू थ्रोन्स, यानी एक तो एसगार्ड और दूसरा योथेनियम का। अब अगला सीन दिखाया जाता है हमें कि थ्रोन ऑफ योथेनियम का, जिसके ऊपर एक पर्ची लगी होती है, उस पर लिखा होता है बी राइट बैक। तो ये बेसिकली एक स्टोरी थी जो कि पूरी डेडिकेट होती थी वोट लोकी नाम की कॉमिक को, जो कि आने वाले टाइम में जल्दी ही आ जाएगी हमारे चैनल पे। अब सिकल चिल्लाता है ड्राइव कहाँ हो तुम, निकलो बाहर, तुम छुप के बैठे हो। तो ड्राइव यहाँ पे इतनी हाइट छोटी होती है कि लिटरली वो बोलता है कि मैं छुप नहीं रहा हूँ, मेरी तो हाइट छोटी है बस। तो वो बोलता है कि अभी अभी हाल ही में तख्ता पलट हुआ है और हमें अर्जेंटली इस एब्रिनेशन को साइन करने की ज़रूरत पड़ी है, हमें ऐसे अब एक सिविलाइज्ड तरीके की ज़रूरत है जिससे हम बहुत ज़्यादा विस्टम पे आ जाए। अब उसको उठा के बोलता अब हमें बताओ कि जो हमारी हंगर है ब्लेड्स की वो कहाँ तक जाएगी, अब मुझे बताओ कि हमारा किंग कहाँ है। तो वो बोलता है कि मैं आपको नहीं बता सकता, मैंने उसे प्रॉमिस करा है। अच्छा, क्या तुम्हारा प्रॉमिस तब काम करेगा जब मैं तुम्हारी स्कल ब्रेक करके उसमें से ये सच निकलवा लूँगा। अब जल्दी बताओ लोकी कहाँ है। वैसे मेरे बच्चे डरो मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो यहाँ पे सीधा सीन शिफ्ट होता है एक बार में, एक कसिनो में, जहाँ पे लोकी गैमलिंग कर रहा होता है। और लिटरली मतलब फिर वहाँ पे ना ये हॉटेस्ट मतलब कसिनो होता है सारी जगह का, जिसको ओन करता है स्वेके की क्लीन द फिलैंथ्रोपिस्ट। और लिटरली इसका नाम तो आपने कभी ना कभी सुना ही होगा। और यहाँ पे कोई भी, सच में कोई भी, anyone who's anyone is here and I am an anyone who can be anyone, so here am I। और ये बोलता है, अब ये लोग बोलेंगे कि देखो हमारे एक सिचुएशन आ पड़ी है मुश्किल वाली, और लिटरली वहाँ पे जो बंदा होता है वही यही बोलता है। और तभी यहाँ पे दी आर्मडिलो आता है। और इस कसिनो के बारे में एक बात बताना तो भूल ही गए कि यहाँ पे जो सिक्योरिटी क्लीन है वो लिटरली बहुत ज़्यादा मेटा ह्यूमंस को भी अपने पास रखता है ताकि कि वो उसके लिए कुछ भी करे। और हाँ, एक और बात ये बताना तो मैं आपको भूल ही गया कि अर्थ पे हर एक चीज़ का पे होता है, चाहे वो मैजिक भी क्यों ना हो। तो एक कॉइन निकालता है, तभी तक वो आता है और उससे बोलता है मिस्टर लोकी अच्छा काम हुआ,
अब आज आपकी रात बहुत अच्छी गई, बट आपको अब यहाँ से जाना पड़ेगा। तो जैसे ही फिर ये कॉइन का हाथ पर्स डालता है हाथ में, लड़की लड़की के पर्स में हाथ डालता है, वहाँ से पेपर स्प्रे निकालता है और इसके आंखों में मार देता है। और लिटरली फिर बंदा बहुत ज़्यादा पिनक जाता है और उठता है और टेबल पूरी तोड़ देता है। लोकी उससे डॉट करता है, तभी दी आर्माडिलो रोल हो गया ना, तब भाई हाँ हाँ मचाने लगता है। और लिटरली ये बहुत ज़्यादा जेन्युइन टाइम मिल चुका है लोकी को यहाँ से भागने का। अब लोकीज ट्रिक्स्टर टिप #1 कि हर कोई कॉमेडियन होता है। पहले एक अपना टारगेट सेट करो और एक पंच लाइन उन पर फेक मारो जिससे वो रिफ्यूज़ ना कर सके, और यही वो पंच लाइन होगी, दैट्स व्हाट शी सेड टेक्निक। और जिसने 2004 का ऑफिस देखा होगा तो उसको पता होगा कि दैट वाज सी सेड का मतलब क्या है। बट भागते भागते उसके पैर में एक वायर पड़ता है और वो गिर जाता है और आर्माडिलो लिटरली उसके ऊपर चढ़ जाता है और वो है ना वहाँ से जो स्पेसशिप होती है उसको तोड़ के निकल जाता है और लोकी यहाँ पे गिर रहा होता है। और लिटरली ये वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर होगा जो लोकी की स्टोरी में होना चाहिए। देखा, जैसा मैंने कहा था, कॉज एंड इफेक्ट। और अब जो मैं और नीचे नीचे जाता रहा हूँ, अ मैसेज इन अ बॉटल, और ये पता है किसके पास जाएगा? वही तुम्हें पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। और यहाँ पे सीधा सुनिनो शिफ्ट होता है थॉर की तरफ, जो आवाज़ आती है ब्रदर। तो ये सर यहाँ पे बोलता है कौन? लोकी। यहाँ पे ओडिन के हाथ में बोलते हैं नहीं, तुम्हारा ब्रदर, यू मस्ट स्टॉप हिम, तुम उसको रोकना पड़ेगा। वेल, ही विल बी द एंड ऑफ द ऑल थिंग्स। वो बोलता है द अनफादर, अनफादर आ रहा है। थॉर बोलता है ओह शिट, मैं गलत रूम में आ गया। तो यहाँ पे थॉर बोलता है कि अच्छा लोकी, अब तुम मुझे ऐसे चीट करने की कोशिश करोगे, या तुम्हारी तरीका अच्छा था बट तुमने बहुत बुरा ओडिन बनाया, सच में बहुत बुरा ओडिन। और अब इन सब ट्रिक्स से तुम मुझे परेशान नहीं कर सकते क्योंकि आई एम दी ऑल फादर। और अगर फिर भी तुम मेरा अटेंशन ग्रैब करना चाहते हो तो देखते हैं फिर कि अब तुमने और क्या कांड करा है। तो यहाँ पे सीधा शिफ्ट होता है सीन कांड की तरफ। और ये एक तबाह हुआ शहर होता है जहाँ के लोग हड़बड़ाए होते हैं और एक चूहा ये सब देख रहा होता है। कहानियाँ कही जा रही थी और सुनी जा रही थी, तभी एक चूहा एक आउल में कन्वर्ट हो गया और वो एक प्लेस में कन्वर्ट हो गया। और लिटरली हम देख सकते हैं कि एक आउल एक डिफरेंट डायमेंशन में ट्रैवल कर रहा है और वो आउल एक सीक्रेट में कन्वर्ट हो गया। और वो अचानक से एक बंदे के ऊपर आके बैठता है और बोलता है क्या जोटेनियम? तुमने कहा जोटेनियम, जो लोकी का जोटोनियम है, न्यूली क्राउंड हुआ है और अभी भी वो थ्रोन्स खाली है। या डेयर, अब मैं अटेम्प्ट करूँगा उस डिफेंसलेस चंक पे बैठने की, और लिटरली वो इस कॉस्मिक यूनिवर्स का सबसे ज़्यादा वेल्थी पार्ट रहेगा, इस डायमेंशनल का। ओह गॉड, दिस इज गोना बी नाइटमेयर एंड इट इज़ लाइक इविल लोकी लुकिंग लाइक। तो अगला सीधा सीन शिफ्ट होता है मैनहट्टन के न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट में, जहाँ पर मेल पुलिस ऑफिसर बोलता है कि तुम्हें क्यों लगता है कि वो लोकी है? क्योंकि मुझे पिछली बार एक बंदा आया था जो स्पैगेटी में लिपटा हुआ था और वो बोल रहा था कि मैं कार्नेज हूँ। तो तभी वहाँ पे थॉर आता है और वो लड़की बोलती ये वही है। तो बोलता है कैसे? क्योंकि ये वही है। और यहाँ पे लोकी को वो बाहर लेके आता है और बोलता है कि मैंने तुम्हारा विज़न देखा था भाई, तुम किसी मुसीबत में थे। तो यहाँ पे लोकी बोलता है मैंने तो किसी विज़न को नहीं बुलाया, मतलब मैंने तो कोई विज़न क्रिएट नहीं करा। तो बोलता है शायद तुम ड्रिंकिंग में होगे इसलिए तुम्हें याद नहीं होगा कुछ। और तभी वहाँ पे आता है ड्रैफ और वो बोलता है तुम यहाँ पे कैसे आए? तो अब फिर ये इसको यहाँ पे लेके जाता है, मतलब अपने ड्रॉफ वाले, मतलब जाइंट्स वाले प्लैनेट पर, जहाँ पे वो थ्रोन पे बैठ कर है ना बोल रहा होता है वाह कितना अच्छा दिन है और मैं एक भी दिन इस थ्रोन से दूर नहीं रह सकता। और यहाँ पे एक चल रही होती है मीटिंग, यानी एक्स के चुराने की। यहाँ पे एक जाइंट पे वो इल्ज़ाम लगा होता है कि उसने दूसरे जाइंट की एक्स चुराई है। तो ये लिटरली इससे बहुत ज़्यादा बोर हो जाता है और बोलता है वेरी वेल, अब इस ओनरशिप कंफर्म नहीं हुई है इस एक्स की, तो क्या करो तुम कि इस एक्स को 2 अलग अलग हिस्सों में काटो और तुम अपने पास रख लो, और फिर जब किसी को इसकी ज़रूरत महसूस नहीं होगी तो वो दूसरे को दे सकता है। तो यहाँ पे थॉर खड़ा हुआ बोलता है अच्छा बस यही था? तो बोलता है हाँ यही था। अब मेरे एडवाइज़र को मुझसे क्या प्रॉब्लम हो रही है? तो क्यों प्रॉब्लम हो रही है? तो वो बोलता है बिकॉज आई एम थॉर। बोलता है हाँ हाँ पता है पता, हर बार यही तुम्हारा डायलॉग रहता है। तो बोलता है लोकी देखो, अब तुम्हें यहाँ के किंग हो, तुम ही यहाँ के किंग हो और तुम्हारे लोगों की तुम्हारी ज़रूरत है, लोगों को तुम्हारी ज़रूरत है। तो वो बोलता है कि मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकता मेरे भाई, ड्राफ्ट पे भी नहीं, इसलिए मेरे को कुछ राइट हैंड मैन चाहिए अपना। और फिर वो एक लकड़ियाँ उठाता है और स्नो से स्नोमैन बना देता है और बोलता है देयर टेस्ट सेटिस्फाइड, अब तो जो थ्रोन है वो सेफ हो चुका है मेरे दोस्त,
थॉर बोलता है अरे यार थोड़ा सीरियस हो जाओ। तो यहाँ पे वो कुछ स्टोन्स निकाल के बोलता है मैं सीरियस हूँ। तो थॉर की देख के फट के चारों जाता है। ये बोलता है ये तो नॉन के स्टोन्स हैं, तुम्हें ये कहाँ से मिले? तो वो बोलता है कि मैंने बचा के रखे थे, मेरे बैग में थे। तो वो बोलता है लोकी ये इंचार्टेड है गॉडेस के फेट से, तुम इनको यूज़ नहीं कर सकते। तो बोलता है ओह प्लीज़, वैसे ही ना जिनको मैं बाकी के पावरफुल स्टोन्स को यूज़ नहीं कर सकता, हाँ चिंता मत करो, ये तो उन टॉप 6 में भी नहीं आते। और हाँ, अब अगर कोई भी बेटर प्रोजेक्ट हो सकता है तो वो हो सकता है इनकी पावर से ही बना कुछ कुछ बहुत जेन्युइन। और वो इसको इनको उस स्नोमैन में डालता जाता है और स्नोमैन जिंदा हो जाता है। और वो बोलता है मैं कौन हूँ? तो लोकी बोलता है कि मैं हूँ इसका राइट हैंड, लोकी का राइट हैंड, और यहाँ पर किंग ऑफ जेनेथम का। तो बोलता है देन आई वुड डाई फॉर लोकी, किंग लोकी। और तभी बोलता है योर बिलीव, तभी एक आवाज़ आती है योर बिलीव इज़ नॉट रिक्वायर्ड, तुम्हारा बिलीव रिकॉर्ड नहीं होता। तभी वहाँ पे होता है अपना नाइटमेयर लोकी और बोलता है कि नाइटमेयर तब तक सच होते हैं जब तक वो ख़त्म नहीं होते, और तुम्हारे लिए सन ऑफ ऑडियंस तुम्हारे लिए कभी ख़त्म नहीं होगा। और वो लोग वो लिटरली सब पे अटैक कर देता है, और वो भी थॉर के हैमर को भी बहुत ज़्यादा डिफेट कर देता है। वो बोलता है कि मुझे लगा था कि ये सब बहुत आसान होगा और तुम्हारे लिए बहुत पेनलेस होगा, बट मैं गलत था और कितना मज़ा आ रहा है इस गलत होने में। अब मैं इस जोतनम पे अपने फुटपाथ रखूँगा और एक एक चीज़ को किल करूँगा, और ऐसा मैं तब तक करते जाऊँगा। एक मिनट, मुझे इतना ठंडा क्यों फील हो रहा है? और तभी वो बोलता है कि लो चाहे तुम कितने भी ताकतवर हो, लोकी तुम्हारी पीठ में एक खंजर की तरह है। और तभी जो स्नोमैन होता है वो लिटरली बहुत ज़्यादा अजीब सी कॉस्मिक बीइंग में कन्वर्ट होता है और उसको अपने अंदर ले लेता है। और यहाँ पे थॉर भी इस सब चीज़ों से फ्री हो जाता है और बोलता है कि देखो तुमने सही कहा था फ्ली, लोकी तुम्हारे लिए एक नाइटमेयर है, किंग लोकी इज़ अ नाइटमेयर फॉर यू। तो यहाँ पर वो बोलता है, स्नोमैन बोलता है कि माय लॉर्ड कि अब ये मैंने इसको डाइजेस्ट कर लिया अपने पावर ऑफ स्टोन की वजह से, तो आप क्या सोचते हो कि मैं इसको इसके डायमेंशन में वापस भेज दूँ? तो यहाँ पे लोकी बोलता है थॉर से देखा कितना डिफेंडेड है। अब थॉर लोकी को बोलता है, लोकी को पकड़ के बोलता है अब चलो मेरे साथ। यहाँ पे लोकी बोलता है कि बी राइट देयर बैक, हम यहाँ पे जल्दी आएंगे फ्रॉस्ट। अब हाँ तुम्हारी जिम्मेदारी है जोथेनियम को प्रोटेक्ट करना। तो वो बोलता है फ्रॉस्ट यानी कि जो स्नोमैन होता है वो बोलता है कि मेरी लाइफ मेरे लॉर्ड की है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ अपने लॉर्ड के लिए। अब सीन शिफ्ट होता है सीधा एल्सवेयर में, नो फार नो क्लोज। और वहाँ पे उन लोग बोलता है कि तुम्हें मेरे लोगों के सामने मुझे नहीं डांटना चाहिए, और जबकि मैं उनके लिए हीरोइक हूँ। तो वो बोलता है हाँ हाँ जानता हूँ तुम कितने हीरोइक हो, बट अब तुम किंग बन चुके हो और तुम्हें अपना सेक्रीफाइस करना अपने लोगों के लिए आना चाहिए। तो लोग बोलता है अब तुम पता क्या कर रहे हो, तुम अपने पापा की तरह बोल रहे हो, और तुम जानते हो ये प्लेस कौन सा है? तो बोलता है हाँ मैं जानता हूँ, ये प्लेस हॉल्स ऑफ ऑल नोइंग है, यानी गॉड्स की लाइब्रेरी है। तो बोलता है हाँ वही बात, मैंने तुमको कभी यहाँ पे पहले देखा नहीं है। तो बोलता है मैंने यहाँ पे एक टॉम्स को डिस्कवर करा है जो हमारे लिए फॉरबिडन था, जो ओडिन का मानना था कि इस नॉलेज को सीक्रेट रहना चाहिए क्योंकि इसमें कुछ बहुत ही खतरनाक पावर है। तो लोकी बोलता है अच्छा तो किंग थॉर को क्या लगता है, किंग थॉर का किस में बिलीव है? तो बोलता है चेंज में, और मैं तुम्हारे सामने लेके आ रहा हूँ द बुक ऑफ लोकी। जानना नहीं चाहोगे ये बुक कैसे एंड होती है? तो बोलता है थॉर मुझे सबसे में कहना पड़ेगा, नाउ यू हैव माई अटेंशन। अब फ्यूचर का सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे थॉर ज़मीन पे आके गिर चुका होता है, कॉर्स मी टू हेल द रॉन्ग रूम। तभी एक इजी नाम की लड़की चिल्लाती है मदर वो मुझे मिल गया, ये वही है, इट्स गॉड, आई थिंक गॉड इज डेड। सो हियर इज़ द एंड ऑफ एपिसोड 1, जो कि लिटरली बहुत ज़्यादा जेन्युइन लगा। सो हियर इज़ द एंड ऑफ द एपिसोड 1, जो कि लिटरली बहुत ज़्यादा अमेजिंग था। तो गॉड ऑफ मिसचिफ की बात हो और अमेजिंग ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो होप करता हूँ ये अमेजिंग स्टोरी भी आपको पसंद आई होगी, और अगले में तो ये सीधा आयरन मैन से भिड़ने जा रहा है नेक्स्ट एपिसोड में। होप करता हूँ कि वो भी उसका भी आपको बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो इतनी अच्छी स्टोरी अगर सुनाई दे, तो अगर यहाँ तक पसंद आ गई है, जो कि लिटरली पसंद आनी है, तो अभी लाइक करो यार। और हाँ ऐसी अगली स्टोरीज पढ़ने के लिए और जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो, और हाँ बेल आइकन भी साथ में दबाई लेना ताकि कि जब नेक्स्ट एपिसोड आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास हो। और कमेंट सेक्शन में बता दो कि कौन सा पार्ट सबसे जेन्युइन लगा। लिटरली मेरा तो नाइटमेयर लोकी वाला लिटरली जो पोस्टर था वो लिटरली बहुत ज़्यादा जेन्युइन था। और इन द लास्ट यार शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। सो बाय, सब्सक्राइब करो बे।